हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। 19 नंबर प्रैक्टिस सेट आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराया है आप लोगों ने देखा है। पहले दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमने इसमें सेट किया है वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। हमारा टारगेट है दोस्तों कि 20 में से 20 लाना। तो 20 में से 20 कैसे आएगा, आपको हमारे साथ जुड़ना है और वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, समझना है। दोस्तों, इस वीडियो के लाइक का हम टारगेट रखते हैं 200 का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार ने एक मेज का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा है। यदि उसने इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचा तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्त, मेज का जो अंकित मूल्य है कितना है, 2500 रुपये है। 2500 रुपये उसका अंकित मूल्य है और छूट कितना मिलता है, 20%। 20 का छूट मिला, इसका मतलब 80% पर बिक गया। 80% का बिकने का मतलब 80/100। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 सटेगा, ठीक है, गुणे। फिर 10% का अतिरिक्त छूट मिलता है, तो 10% छूट मिला, 100 में से 10 गया तो कितना, 90% पर सामान बिका है। 90% मतलब 90/100, ठीक है। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 25 8 200, 200 का गुणा किस में करना है, 9 में। 9 दूनी 1800, 1800 इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने समझा है कैसे लगाना है सवाल को। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपये है, ठीक है। कितना है, 36 रुपये है। एक सेब और एक संतरा का औसत मूल्य क्या है, 28 रुपये है। एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य क्या है दोस्तों, 32 रुपये है। तो एक संतरा का मूल्य बताइए। देखिएगा, एक एप्पल है, ठीक है, और एक ऑरेंज है और एक मैंगो है। औसत 36 है तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, योग क्या होगा, तो 36 गुना 3, 36 तिया 108, 36 तिया 108। तो इसका जो योग होगा, इसके मूल्यों का योग क्या हो जाएगा, तीनों का 108 रुपये। जबकि यहीं पर बोला गया है एक सेब और एक संतरा का औसत मूल्य 28 है। एक सेब है यानी एक ऑरेंज, एक मैंगो, यहाँ पर एक सेब यानी एक एप्पल है और प्लस एक ऑरेंज है, एक संतरा है। इसका औसत 28 है तो योगफल क्या हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा, 28 दूना 56। फिर यहीं पर बोला गया है दोस्तों, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 32 रुपये है। एक संतरा है और एक आम है, एक ऑरेंज है और एक क्या है दोस्तों, मैंगो है। इसका औसत 32 है तो योगफल क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, 32 दूना 64। क्लियर है, 32 दूना 64 इसका योगफल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछा गया है लास्ट में, आपसे लास्ट में पूछा गया है कि एक संतरा का मूल्य बताइए। तो संतरा का मूल्य निकालना है, ऑरेंज का मूल्य निकालना है। अगर हम ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज और मैंगो का योगफल क्या है, 108। अगर हम इसमें से ऑरेंज और एप्पल घटा दें, ऑरेंज यानी संतरा और सेब का मूल्य घटा दें तो किसका निकल जाएगा, आम का निकल जाएगा। किसका निकलेगा दोस्तों, आम का, ठीक है। लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है ऑरेंज यानी संतरा का। तो अगर आप इस 108 में से, अगर 108 रुपये में से अगर आप 56 रुपया हटा देते हैं, 56 रुपये घटा देते हैं, 56 रुपये जब घटा देंगे तो ये किसका निकलेगा, जो यह दाम होगा, मूल्य होगा, किसका होगा दोस्तों,
तो यह हो जाएगा मैंगो यानी आम का, ठीक है, यह आम का निकल जाएगा दोस्तों। बताइए ये किसका निकल जाएगा, आम का। आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 56 घटा दीजिए, बचेगा क्या चीज़ यहाँ पर, 2, 10 में से 5 गया तो 5, यानी आम का दाम कितना है दोस्तों, 52 रुपये। अगर आम का दाम 52 रुपये है दोस्तों, तो आम और ऑरेंज यानी संतरा और आम का मूल्य कितना है, 64 रुपये है। संतरा और आम का मूल्य क्या है, 64 रुपये। ऑरेंज प्लस मैंगो का क्या है दोस्तों, यहाँ पर 64 रुपये हैं, जिसमें से यहाँ पर मैंगो का क्या है, 52 रुपये। तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा, ऑरेंज का निकालिए, ऑरेंज का निकालेंगे प्लस का 52, यहाँ पर रखेंगे, मैंगो के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों, 52 बराबर का 64, ठीक है। आपको ऑरेंज निकालना है, ऑरेंज का मान निकालिए, तो 52 इधर माइनस हो जाएगा, यानी 64 का माइनस क्या हो जाएगा, 52, 64 माइनस 52 अर्थात कितना, 12 रुपये। यानी संतरे का मूल्य कितना है दोस्तों, 12 रुपये है, 12 रुपया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्यानुपाती पूछा गया है इस सवाल में, 4 और 900 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती निकालने का तरीका होता है दोस्तों, देखिएगा, अंडर रूट में 4 गुना 900। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करके मध्य में लिखते हैं किसके, अंडर रूट के, अंडर रूट 4 गुणा 9 कर देते हैं, ठीक है। ये मध्यानुपाती हो गया। 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 हो जाएगा और 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, तो 30 दूना 60 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है दोस्तों। 60 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं इस बात को समझिएगा। लास्ट वाले का 2 बार गुणा करेंगे, लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, आप पहले से क्या करिए, भाग कर दीजिए, 8 से भाग कर दीजिए। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 बट्टे 8, 144 बट्टे 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं आप 4 से, 4 दूना 8, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 2 और हो जाएगा 24, 4 छक 24, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 18 इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक ट्रक और 4 कारों का औसत भार 48 है। ट्रक के भार को हटा देने पर 1 किलोग्राम कम हो जाता है, इसका औसत है, तो ट्रक का भार कितना है। एक बात जरा बताइए दोस्तों, एक यहाँ पर क्या है, एक ट्रक है और क्या है, 4 कार हैं, इनका औसत है 48। अगर इस ट्रक को उसमें से निकाल दिया जाता है तो औसत में कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब ये होता है कि हर एक का वजन 48 किलोग्राम है, लेकिन जब ही ट्रक निकला है, जब ही यहाँ से ट्रक निकला है तो उसकी औसत में कमी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक का वजन कहीं ना कहीं 48 से ज़्यादा रहा होगा। देखिए इस प्रकार समझिए, यहाँ पर एक समूह है, इसमें कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसमें से और इसका औसत अगर दोस्तों कह दें 20 है, औसत क्या कहते हैं 20 है, यानी हर एक व्यक्ति का औसत क्या है 20 है। अगर इसमें से हमने कह दिया कि ये जो व्यक्ति है इसको हम बाहर निकाल दिए, तो इनका जो अब औसत बचा, अब उनका औसत में 1 की कमी हो गया, मतलब 19 हो गया, औसत में क्या हो गया 19 हो गया। तो इसका मतलब ये है जो बाहर व्यक्ति निकला है वह कहीं न कहीं 20 से ज़्यादा रहा होगा, तभी न कमी आया है, कहीं न कहीं वह 20 से ज़्यादा रहा होगा, तो उसका जो उम्र है 20 से ज़्यादा रहा होगा। बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिमाग लगाने हैं। जब ट्रक निकला है दोस्तों बाहर, जब ट्रक बाहर निकल गया है तो औसत में 1 की कमी आ गई है। इसका मतलब ट्रक तो अपना उम्र तो बाहर लेके ट्रक अपना वजन तो बाहर लेके निकलवा किया, ट्रक 48 किलो का तो वजन लेकर बाहर निकलवा किया, लेकिन साथ ही साथ वह 4 कारों की औसत में 1 की कमी कर दिया। इसका मतलब 4 कारों के युग में कितना कमी हो गया, 4 गुना 1, यानी वह 4 किलोग्राम युग में क्या कर दिया, कमी कर दिया। भाई
हर एक कार का वजन 1 किलो कम हुआ है, तो 4 कारों का वजन कितना कम होगा, 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम कम हुआ, तो इसका मतलब वह 4 किलोग्राम कहीं ना कहीं औसत से ज़्यादा था। तो 48 में 4 का गुना कर दीजिए, 4 कम 4 होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, 48 4 52 हो जाएगा दोस्तों, 48 4 52। इसका मतलब ट्रक का वजन क्या था, 52 किलोग्राम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है इसमें क्या चीज़, यश किसी कार्य को 49 दिन में कर सकता है और नमन सामान्य कार्य को 35 दिन में कर सकता है। सौरभ सामान्य कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए अभिष्ट कुल दिन ज्ञात कीजिए। यदि वे एकांतर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं, यश पहले दिन कार्य करता है, नमन दूसरे दिन कार्य करता है, सौरभ तीसरे दिन कार्य करता है, फिर यश चौथे दिन कार्य करता है, और यही क्रम जो है जारी है। इसी प्रकार से काम आगे चलता रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर टोटल कार्य निकालिए। देखिए यश है यहाँ पर, ठीक है, और एक नमन है, और एक कौन है दोस्तों, सौरभ है। यश 49 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, नमन उसे 35 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, और सौरभ उसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों 49 35 7 का निकालिए एलसीएम। 49 35 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 49 गुना 7 हो जाएगा, 49 गुना 7, ठीक है, 49 गुना 7, 49 गुना 7 हो जाएगा इसका एलसीएम। 49 से भाग दीजिए तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, यानी यश का क्षमता क्या है, 7 है। 35 से भाग दीजिए, यहाँ पर 35 से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका लघुत्तम ये नहीं आएगा। इसका लघुत्तम देखिए कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, लघुत्तम में तने सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर समझिए भाई। 49 तो लघुत्तम हम मान लेते हैं 49 है, 35 में दोस्तों 7 है 5 है, 49 में 7 है 5 की कमी है, इसका मतलब 5 से गुना और करना पड़ेगा। सौरभ 7 दिन में कार्य करता है, 49 में 7 है, इसका मतलब लघुत्तम यही हो जाएगा 49 गुना 5, ठीक है भाई, 49 गुना 5। 49 से भाग दीजिए, यहाँ पर 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 35 से भाग दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 7 बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 7 से भाग दीजिए तो 7 पचे 35 बार जाएगा दोस्तों, 35 बार यहाँ पर जाएगा। क्लियर है, एक बार सभी लोग बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत आपको है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तब आगे समझिए। आगे क्या समझना है आपको, टोटल कार्य कितना हो गया भैया, गुणा कर दीजिए। 5 9 45 के 5 हासिल का दोस्तों 4, 5 चौके 20 4 24, 20 4 24, यानी 200 जो है 45 कार्य टोटल हैं दोस्तों। अब हुआ क्या, कैसे काम होता है भाई, पहले दिन यश कार्य करता है, पहले दिन यश काम करता है, यानी एक दिन दोस्तों यश काम किया है, कितना काम किया है दोस्तों, 5 काम कर दिया। यश कितना काम कर दिया, 5 काम। अगले एक दिन कौन काम करता है, तो अगले एक दिन दोस्तों काम करने के लिए आता है कौन, नवीन कितना काम करेगा दोस्तों, 7 दिन। फिर अगले एक दिन काम करने के लिए आता है कौन, यहाँ पर अगले एक दिन आता है दोस्तों यहाँ पर सौरभ, और सौरभ कितना काम करेगा, यहाँ पर सौरभ दोस्तों कितना काम करेगा, तो सौरभ का क्षमता एक दिन में कितना करने का है दोस्तों, सौरभ की क्षमता है 35, यानी सौरभ अगले दिन आएगा तो 35 काम कर देगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, देखिए टोटल 3 दिन तो हो गया, टोटल 3 दिन हो गया, और 3 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों, जोड़ दीजिए, 35 5 40 7 47, 3 दिन में दोस्तों 47 काम हो गया। हमें काम करने कितने हैं, 245 काम कराने हैं। तो 47 के आसपास जाइए, कोई ऐसा गुणक लीजिए कि जो 245 के आसपास हो जाए। तो आप 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 7 35, 5 7 35, 3 5 चौको 20 और 3 23, ठीक है, यानी 235 काम यहाँ पर हुआ है। 5 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, 5 से उधर किए हैं तो 5 से यहाँ भी करेंगे, तो 5 से यहाँ 15, यानी 15 दिन का समय भी लग गया है। 15 दिन में कितना काम हो गया, 235 काम। अब अगले दिन फिर कौन आएगा, यश आएगा।
अगले एक दिन यस आएगा, और एक दिन में कितना काम ये भी कर देगा, यहाँ पर 5 काम, 5 काम कर देगा। यानी कुल कितना हो गया यहाँ पर 16 दिन। 16 दिन तो हो गया दोस्तों। और 16 दिन में कितना काम हो गया, 240, 35 5 40 200, 240 काम यहाँ पर हो गया है। ठीक है भाई, 240 काम हो गया। काम कराने कितने हमें, 245। अब अगला दिन कौन आएगा, अगला दिन आएगा दोस्तों यहाँ पर कौन, अगले दिन आएगा काम करने के लिए कौन यहाँ पर, तो नमन आएगा, नमन। अभी काम कितने बचे हैं दोस्तों, काम हमें सिर्फ काम 5 ही कराने हैं, लेकिन नमन कितना काम कर सकता है दिन में, 7 काम। तो 7 का 5 ही तो कराने हैं, तो यहाँ पर 5/7 आप इसमें प्लस कर दीजिए, 5/7 प्लस करेंगे, 5/7 मतलब ये हुआ कि नमन का क्षमता है 7 काम करने का, जिसमें से कराने कितने हैं, केवल और केवल 5। तो यहाँ भी आप क्या करिए, वही 5/7 को जोड़ दीजिए, 5/7 को जोड़िए। तो अब आप जोड़ेंगे 16 प्लस 5/7, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का गुना 7 में करिए, 16 का दोस्तों गुना आप 7 में करिए, 16 7 112, अब प्लस 5 117, 117/7 दिन, 117/7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, 117/7 दिन। एक बात बताइए दोस्तों, ये एकांतर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, एकांतर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, एक बार वीडियो फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देखिएगा, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और फिर नए मूल्य पर 15% की छूट देता है, फिर नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके लिए व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, व्यक्ति को दोस्तों कितना भुगतान करना पड़ेगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। कितना भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य क्या था दोस्तों इसका, 3500 रुपये। अंकित मूल्य क्या था, 3500 रुपये था। छूट कैसे कैसे मिलता है, 5%, इसका मतलब 95% पर वह बिक गया, 95/100। ठीक है भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वह 15% का छूट देता है जो नया मूल्य, अब इस पर भी वो क्या करता है, 15% का छूट, इसका मतलब 85% पर यह इसको बेचता है फिर से। ठीक, अब इस पर भी वह छूट देता है कितने का, 20 का, इसका मतलब 80 पर बिकेगा, 80 पर बिकेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ से 0 पहले काटिए, 2 0 यहाँ से कैंसिल होगा और 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है भाई, आप काटिए इसको 5 से, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे दोस्तों 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10। फिर आप काटिए इसको किससे, आप इसको काट सकते हैं, इसको काटिए 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटिए 25 चौका 100, यानी 25 बार में यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अभी इसको काटेंगे आप 5 से 5 बचे 25, 5 से काटिए 17 बार में कटेगा यहाँ पर, 5 से काटिए 19 बार में यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यानी 7 का गुना करना किसमें, 19 में, 7 गुणे 19 गुणे 17, बस यही इसका उत्तर होगा दोस्तों, 7 गुणे 19 गुणे 17। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इकाई का अंक सब जो है क्या है, अलग अलग है, 0 है, 1 है, 5 है, यहाँ पर 3 है। तो इकाई के अंक से ही हल कर दीजिए। यहाँ पर 7 7 49, 49 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 का इकाई अंक दोस्तों 9, 9 का गुना 9 में 9 9 81, 81 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है। तो ऑप्शन का भी, ऑप्शन वही सही है जिसका इकाई अंक 1 है। तो 1 किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 2261, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप इकाई के अंक से भी इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अरुण और आदित्य अलग अलग कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। अरुण शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों, देखिएगा, एक अरुण है, यहाँ पर अरुण है, अरुण, और कौन है दोस्तों, आदित्य है, आदित्य है। अरुण कितने दिन में करता है, 8 दिन में।
आदित्य कितने दिन में? 12 दिन में। दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24। अरुण का क्षमता 3, आदित्य का क्षमता 2। अब आगे कहा गया है कि 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। यानी आदित्य 2 दिन अकेले काम किया है, 2 दिन अकेले काम किया है, 2 की क्षमता से 2 दिन अकेले काम किया है। इसका मतलब इसने आदित्य ने 4 काम कर दिया। 4 काम घटा दीजिए यहाँ से। 4 काम तो आदित्य करके चला गया दोस्तों, 4 काम आदित्य करके चला गया, तो शेष कार्य कितना बचा? अभी 20 काम शेष बचा है। अब ये 20 काम करने के लिए कौन आएगा? अरुण काम करेगा। अरुण 3 की क्षमता से काम करेगा, तो 20/3, तो 3 छक 18 2 20, यानी 6 सही 2/3 दिन में इसको अरुण समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 इसमें कहा गया है 11,500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिए गए 2 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? दोस्तों 2 साल के बाद जो भुगतान करनी है वह राशि क्या होगी, यह आपको बताने हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाई मूलधन क्या है? 11,500 रुपये है। 11,500 रुपये इसका मूलधन है दोस्तों। 11,500 रुपये क्या है? मूलधन है। अब 5% प्रतिवर्ष की ब्याज लगता है, तो इसका मतलब ब्याज 5% लगता है, तो भुगतान कितना करना पड़ेगा? 105। 100 है, 5% एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज 5%, यानी 105 भुगतान करेंगे। इसका मूलधन क्या हो जाएगा? 105। भाई 5% का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/20 होता है। सॉरी, ये 5% का भिन्न विमान क्या होता है? 1/20। तो 1/20 का मतलब क्या होता है? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 21/20। 21/20। तो 21/20 का गुना करना है कितनी बार? 2 बार। 2 बार, क्योंक't 2 साल का है, तो 2 बार आप गुना कर दीजिए। 21/20, 21/20, 21/20। क्लियर है। चलिए आप यहाँ से 0 से काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा नीचे 4, 2 दूना 4, 115 और 21 गुणे 21 करेंगे तो आपका आएगा 50,715। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिए। 50,715 को भाग करना किससे? 4 से। 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा क्या दोस्तों? यहाँ पर 1 बचेगा, हो जाएगा 10। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचे, हो जाएगा यहाँ पर 27। 4 छक 24, 24, 3 बचेगा, हो जाएगा 31। 4 सते 28, 28 और 3 31, हो जाएगा 35। 35 हो जाएगा दोस्तों। 4 अट्ठे 32, 32, 3 बचेगा, 0.30 हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 12,678.75 इसका उत्तर होगा। 12,678.75। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? 12,678.75, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार सभी लोग बताइए, क्या यह सवाल आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आएगा दोस्तों? एक बार सभी लोग बताइए। चलिए, अगर आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। एक बार जितना हम लोग मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उतना ही मेहनत आप भी अपने ऊपर करिए, ताकि आपकी सफलता जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी वस्तु के उपभोग के लिए प्रतिशत में 25% की वृद्धि होती है ताकि समग्र बजट में परिवर्तन न हो, तो वस्तु का मूल्य कितना कम होता है? अच्छा देखिए, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी पहले उसका मूल्य क्या था? 4, 1 की वृद्धि हुआ, इसका मतलब 5 हो गया दोस्तों। भाई देखिए 25% का मतलब 1/4 होता है 4, यानी 1 की वृद्धि हुआ है। पहले उसका मूल्य क्या था? 4, 1 बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया।
तो उसके मूल्य में कितने की कमी करना पड़ेगा, 1 का। 1 का किस पर कमी होगी दोस्तों, 5 पर। तो 1/5, 1/5 इसको परसेंट बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, 20 बार में कटेगा, यानी 20%। तो 20% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 20% की आपको कमी करना पड़ेगा मूल्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 11 है और यहाँ पर यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो r2 है। r2 का आपको मान बताना है, क्या होगा दोस्तों। चलिए, आप जानते हैं क्या चीज़ कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर, ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ये बराबर है किसके, समान है किसके, यानी बराबर है किसके, r2 वाले त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r2 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर निकाल दीजिए। यहाँ पर r2 का स्क्वायर निकालिए, r1 का मान इधर वाला ये 3 हो जाएगा, r2 का मान 4 हो जाएगा दोस्तों, 4। तो r1 बटे r2 निकालिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 बटे अंडर रूट में 4। तो 4 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि r1 बटे r2 का मान हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 3 बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आपसे पूछा है r2 कितना होगा, तो r2 का मान निकालना है, इसका गुना इधर करिए, इसका गुना इधर करिए, ये हो जाएगा क्या चीज़, r2 अंडर रूट 3 बराबर 2r1। तो r2 का मान निकालना है, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 से भाग हो जाएगा, तो 2/3, 2 बटे अंडर रूट 3 r1, 2 बटे अंडर रूट 3 r1, यही इसका उत्तर सही है दोस्तों। 2 बटे अंडर रूट 3 r1 किस में दिया गया है, 2 बटे अंडर रूट 3 r1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, एक दुकानदार अपने पुराने शेष माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि वहन कर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, 2 स्थान तक बताने हैं। देखिए, अगर हम कह दें दोस्तों 100 ग्राम वस्तु का जो सीपी है वह कितना है, वह 1 ग्राम का 1 रुपया है, 100 ग्राम का मान लेते हैं 100 रुपया है दोस्तों। ठीक है, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया है, 100 ग्राम का 100 रुपया है। कह रहा कि 25% हानि पर बेचना चाहता है, यानी कह रहा कि हम इसको 25% के हानि पर बेचेंगे, यानी 100 का सामान है, बेचेंगे कितने में हम, 75 में। 25 की हानि, इसका मतलब क्या होगा, 75 में बेचेंगे। लेकिन जानते हैं वजन में 30% कम तौलता है, 100 ग्राम है इसका, 30% कम तौलने का मतलब वह 70 ग्राम देता है। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, 70 ग्राम का दाम कितना है, 70 रुपया, यानी उसके दुकान से 70 रुपये का सामान ही गया, यानी उसका सीपी का सामान कितना था, 70 रुपये का सामान गया, यानी उसके क्रय मूल्य क्या है, उसका 70 है। 70 का सामान उसके दुकान से गया है, लेकिन बिका कितने में, वह इसको बेचा 75 में। कितने का फायदा कमा लिया, 5 का दोस्तों, 5 का फायदा कमा लिया, 5 का वह फायदा कमा लिया दोस्तों। ठीक है, 5 का वह फायदा कमा लिया। किस पे फायदा होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 70 पर, गुना यहाँ पर 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 50/7, 50/7, 7 7 49 बचेगा 1, दशमलव लगाइए, 7 1 कम 7, 7 3 बचेगा, 7 चौक 28, यानी 7.14 का लाभ हुआ है। 70 का सामान बिका कितने में, 75 में, तो लाभ हुआ है 7.14% का लाभ है, 7.14% का लाभ है दोस्तों, 7.14% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चले भैया।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कमी है। 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/5 होता है, 2/5 होता है। क्या कहा गया है, यहाँ पर दो लोग हैं, एक ए है और एक कौन है दोस्तों, यहाँ पर बी है। कहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय से तुलना बी से कर रहे हैं, इसका मतलब जो नीचे का मान है, हर का मान है वह बी की है। तो बी का कितना है, 5 है, तो ए का कितना है, 2 अधिक है, 2 क्या है, अधिक है। इसका मतलब ए क्या है, 7 है, ए 7 है। तो आगे कहा गया है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, 2 कम है, किससे दोस्तों, 7 से। ठीक है, 7 से गुना 100, ये हो जाएगा 200/7। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 56 और 4 60, यानी 28 सही 4/7% इसका उत्तर सही होगा। 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, एक ट्रक का मूल्य 17% कम हो गया, अब इसका मूल्य 33,32,948 रुपये है, इसका वास्तविक मूल्य क्या है दोस्तों। देखिएगा यार दोस्तों, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। 17% कम होने का मतलब वह कितना हो गया, 83 में बिक गया। कितना में दोस्तों, 83 में, यानी 83 में बिका है तो कितने में बिका है वह, 83 में बिका है, कितने में बिका है, 33,32,948 में। ठीक है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक मूल्य तो 100% था, 100% का मान निकालना है आपको। 33,32,948 बटे 83 गुणे 100 करना है। ठीक है, चलिएगा आप इसमें भाग दीजिए, 83 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, 33,32,948 में भाग करना किससे, 83 में, जो आएगा बस 100 का क्या करना है, गुणा कर देना है। देखिए क्या होगा, 83 से भाग देंगे दोस्तों, 4 बार जाएगा, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल का 1, 4 थे 32, 1 33, यहाँ से बचेगा 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 12 उतारेंगे, भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 लगाएंगे, तब फिर यहाँ पर 9 उतारेंगे दोस्तों, 9 उतारेंगे। इसका मतलब देखिए, जो भी ऑप्शन सही होगा ना वह 40 से शुरुआत होगा, 40 से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्त, 40 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, आगे नहीं हल करना है, बस यही इसका उत्तर सही है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 की वृद्धि करने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस 18, 56, 42 का निकालना है एलसीएम। 18, 56 और 42 का निकालना है आपको एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम आप मान के चलिए, इसको 18 मान के चलिए, 18 इसका एलसीएम है दोस्तों, 18 काम खत्म हो गया। 56 में क्या है, 7 8 56 है, 7 8 56, इसमें 18 में 7 नहीं है, इस पहले 7 का गुना करिए। 18 को क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं 9 दूनी 18, ठीक है, और 56 8 7 56, भाई 8 7 56 होता है, 18 में 9 दूना 18 होता है, तो 18 में 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 8, 4 की कमी है, 4 का गुना इसमें और कर दीजिए। क्लियर। 42 में 7 6 42, 7 भी है, इसमें 6 भी है, तो बस यही इसका लघुत्तम हो जाएगा। इसका गुना करिए, 18 चौक 72, यानी 72 गुणे 7 करना है, 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1 और 7 7 49 से 50, 7 दूनी 14 और 7 7 49 से 50, 50/104 वह संख्या है जो 18, 56, 42 से पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन इसमें कहा है कि वह हमें संख्या बताइए जिसमें 20 की वृद्धि करने पर वह इसे 18, 56, 42 से कटे। तो इसका मतलब आप इसमें से 20 क्या करिए, घटा दीजिए,
इसमें से आप 20 घटा दीजिए। तो जब भी वृद्धि करने की बात कहेगा तो आप घटाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, 4, 484 इसका उत्तर होगा। 484 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने समझा है, सीखा है। कोई दिक्कत परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है। जो भी चैप्टर आपका कमजोर है दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़े हैं और आपको परीक्षा देना है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उस चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, लगाने कैसे होते हैं, उसका सब तरीका मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 286, 1001, 2420 को विभाजित करने वाली महत्तम संख्या यक्स है, तो यक्स बट्टे 2 का मान बताइए। इसका मतलब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इन तीनों का निकालेंगे मौसौ। तो मौसौ निकालना नहीं है, देखिए समझिए, यहाँ पर हमने एक संख्या देखा 1001। दोस्तों 1001 ऐसी संख्या है जो 11 से कटती है, 11 से कटती है। इसका मतलब ये भी संख्या 11 से कटेगी, ये भी संख्या 11 से कटेगी। 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या दोस्तों, तो 11 से कटती है। इसका मतलब इसका जो HCF है यानी मौसौ जो है, मौसौ क्या हो जाएगा, इसका 11 ही इसका मौसौ होगा। तो हमें ये तो यक्स का मान निकल गया, यक्स का मान क्या है 11, हमें यक्स बट्टे 2 का मान निकालना है। तो यक्स बट्टे 2 का मतलब क्या, 11 बट्टे 2, 11 बट्टे 2 का मतलब 5.5, 5.5, 5.5, 5.5 इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको क्या समझना था इसमें, 1001 जो है दोस्तों, 1001 11 से कटने वाली है। 11 से जब कटेगी तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 संख्याएं भी 11 से कटेंगी, इसका मौसौ ही 11 हो जाएगा। क्लियर है, तो 11 बट्टे 2 करना था, 5.5 इसका उत्तर है। बाकी आप मौसौ निकाल के चेक कर सकते हैं, भाग विधि से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको टाइम बचाना है दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एडवांस कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में सबसे जरूरी है कि आप समय बचा लें दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करें। ठीक, चलिए, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए, इसको एक आकृति को पिघलाया गया है, दूसरा आकृति बनाया गया है, तो इसका आयतन हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, ये बराबर होगा किसके, घन के आयतन के। तो घन का आयतन क्या होता है, A का क्यूब। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह दें n घन बनाए जा सकते हैं, n क्या गुना कर देंगे। क्लियर, देखिए LBH का मान रखिए 12 × 8 बराबर A का है दोस्तों 4 है, तो 4 का क्यूब यानी 4 × 4 × 4, क्यूब का मतलब क्या, 3 बार गुना करना है, गुणे यहाँ पर n हो जाएगा। क्लियर, काटिए यहाँ पर, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे ये भी 2 बार में कटेगा, फिर 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6 दूनी 12, तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान दोस्तों होगा 12। 12 घन कुल बनाए जा सकते हैं, 12 घन यानी ऑप्शन नंबर 4, 12 घन बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 4 किलोमीटर की दौड़ में ABC प्रत्येक समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। यदि AB को 1 किलोमीटर से हराता है और BC को 1 किलोमीटर से हराता है, तो समान दौड़ में AC को कितने मीटर से हराएगा। देखिए 3 जना हैं, एक आदमी A है, एक B है और एक कौन है दोस्तों, C है, एक C है। यहाँ पर कहा है कि AB को 1 किलोमीटर से हराता है। अगर दोस्तों अगर A 4 किलोमीटर जाता है, A 4 किलोमीटर जाता है तो B 1 किलोमीटर से हार जाता है, इसका मतलब वह B कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। क्लियर है, यहाँ पर कहा गया है कि BC को 1 किलोमीटर से हराता है, इसका मतलब B C को हराता है 1 किलोमीटर से। अगर B दोस्तों 4 किलोमीटर जाता है तो C कितना जा पाता है, 3 किलोमीटर। बस ये अनुपात निकल जाएगा, यहाँ से निकालिए,
यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। देखिए गुना कर दीजिए, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, 16 12 9 इसका अनुपात निकल गया, ठीक है दोस्त, 16 12 9 इसका अनुपात निकल गया। ए ने 16 किलोमीटर 16 अनुपात गया है, ए ने पूरा का पूरा दूरी कवर किया, कौन, ए। तो 16 अनुपात 4, 4 का मतलब क्या होता है, 4 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा दोस्तों 4000 मीटर, 4000 मीटर। 16 मीटर गया है कौन दोस्तों, ए, पूरा दूरी तय किया है कौन इसमें से, ए। 16 अनुपात, 16 अनुपात का मतलब कितना, पूरा दूरी, यानी 4000 मीटर। भाई ए ने क्या किया है, पूरा का पूरा दूरी तय किया है, तो पूरा दूरी तय किया है, इसका मतलब 16 अनुपात तय किया है, 16 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 4000 मीटर। तो ए ने बी को कितने मीटर से हराया है, ए गया है 16, तो बी कितना गया है, सॉरी ए गया है 16, ए ने सी को कितने मीटर से हराया है, ए गया है 16, तो बी सी कितना गया है 9, कितना कम गया, कितना से हार गया, यह कितना से हार गया दोस्तों, 9 7 16, यानी 7 अनुपात से हार गया। 7 अनुपात का मान निकाल दीजिए, तो 7 अनुपात का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4000 बट्टे 16 गुना 7, ठीक है। काटिए इसको, 4 चौको 16 एक बार में कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1000। फिर 4 से काटिएगा, 4 से काटिए, 25 चौका 100, 25 बार में कटेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 250। तो 250 का गुना करेंगे दोस्तों किसमें, 7 में, 25 साते 175, 25 साते दोस्तों 175, एक ठो 0, यानी 1750 मीटर से हरा दिया कौन, ए सी को। ए सी को कितनी से हरा दिया, 1750 मीटर से। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, 1750 मीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा के संदर्भ में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा। यानी आपको 35 मीटर पर सेकंड को बदलना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे दोस्तों, तो आप 18/5 से गुना करेंगे। किससे, 18/5 से, 5 से गुना करिए, 5 से भाग देंगे, 5 साते 35, 5 साते 35, 18 साते 126, 18 साते 126, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन हो चुका है और ये प्रश्न नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों नगर की वर्तमान जनसंख्या आपको बताने हैं। यहाँ पर कितना था जनसंख्या, 2,50,000 जनसंख्या यहाँ पर था। ठीक है, 2,50,000 जनसंख्या था। हुआ क्या, क्या हुआ दोस्तों, 4%, 6%, 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुआ। 3 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब 103 हो गया, 103%। ठीक है, 4% वृद्धि यानी 104% हो गया। 6% की वृद्धि 106% हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात ज़रा समझ ही लीजिए आप लोग, अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम कैसे लगाइएगा, देखिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 बनाना है। अंकों का योग क्या बनाना है, 9। जहाँ 9 बनेगा उसको बिल्कुल 0 मान लेना है, ख़त्म, कुछ उसका मतलब 0 मान लेना है, ठीक ना, कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, 7 हो रहा है, 7 गुना है तो गुना करेंगे, 3 1 4, 4 करेंगे यहाँ पर, और 4 1 5, 4 1 5 और 6 1 7, गुना कर दीजिए। यहाँ पर गुना करिए दोस्तों, यहाँ पर 7 का गुना 7 में तो 49 हो जाएगा, 49 गुना 4 का गुना 5 में तो 5 चौको 20 हो जाएगा दोस्तों। 49 का मतलब यहाँ पर 9 तो ख़त्म कर देना है, 9 ख़त्म करना है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और 0 का डिजिटल सम 2 होगा, तो 4 गुना 2 करना, 4 दूना 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है दोस्तों,
डिजिटल सम कितना हो गया, 8 हो गया। यानी ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम दोस्तों 8 होगा। तो 8 किसका डिजिटल सम आएगा, या आप लोगों को चेक करना है। देखिए जोड़ के बनाना है 9, 6 3 9 खत्म हो गया। 8 3 24, 24 2 26, 24 2 26 और 26 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8। यानी डिजिटल सम इसका 8 आ रहा है। तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखिए आप आगे भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है डिजिटल सम 1 से 2 ऑप्शन का मिल जाए। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 6 3 9 खत्म, 8 3 24 2 26, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जोड़ने पर 8 3 24 4 24 और 24 4 28 होगा दोस्तों। 24 4 क्या होगा, 28। 8 3 24, 24 और 4 28, 28 का डिजिटल सम दोस्तों 8 2 10 1 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया है, ये नहीं होगा, यह नहीं सही होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। इसको जोड़िए, 6 से 6 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 मान लेंगे इसको हम। 8 3 बार है, 8 3 24 2 26 और 26 का डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। डिजिटल सम के बारे में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि डिजिटल सम के सवाल कैसे लगाते हैं, डिजिटल सम कैसे हम लोग यूज करते हैं हर एक सवाल में। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा है। वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।